ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का जो क्लास होने जा रहा है नई कार्तीय चिन्ह पाटी। और ये जो नई कार्तीय चिन्ह पाटी है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमें इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं आपको जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहां से हम दर्पण सूत्र बनाने में इसका उपयोग होगा। उसके बाद जो है आपको बता दें F=R/2 जो आप अवतल अवतल में सिद्ध करोगे वहां इसका उपयोग होगा। बहुत जगह उपयोग है। इसके बाद उपयोग ही उपयोग है, आपको अच्छे से समझना है। और गारंटी मैं कहता हूं आज के बाद यहां से आपको किसी तरह का क्लास 10th में आपको दिक्कत नहीं होगा, इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको समझ में आता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए नई कार्तीय चिन्ह पाटी को हम अच्छे ढंग से समझते हैं, फील करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करें। आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है नियामक ज्यामिति में आपने क्या देखा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा। अगर जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है इसको तो आप सभी को पता है, मान लो ये अब देख, इससे आप परिचित होंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो होता है ना, ये मूल बिंदु, सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती है। और यहां पर इसको हम कहते हैं एक्स, और ये हो गया आपका एक्स डैश। ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश। और एक्स इधर की मूल बिंदु से दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होती है वो क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। और मूल बिंदु से बाईं तरफ की जितनी दूरियां होती है सब हम निगेटिव में नापते हैं। ऊपर अगर हम बात करें तो मूल बिंदु से ऊपर हाइट जो है ना, ये क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और नीचे जो होता है वो निगेटिव होता है। ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। बाईं तरफ निगेटिव मतलब ऋणात्मक, और दाईं तरफ की दूरियां मूल बिंदु ये होता है। ठीक है, सेंटर। अब यहां पे ध्यान दो, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको नई कार्तीय चिन्ह पाटी में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा पूरा गारंटी है और उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा। चलिए समझते हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक दर्पण लिया अवतल, एक दर्पण यहां पर हमने लिया उत्तल। ठीक है, यहां पे दो दर्पण हमने लिया है। अवतल दर्पण के बारे में हमें पता है कि इसके अंदर की ओर वक्रित होता है परावर्तक पृष्ठ, बाहर की ओर रजतीत होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है सर। चलिए इसमें क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है और अंदर की ओर रजतीत या पॉलिश होता है। ये बातें हम सभी को पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है, तो सर पता है, हम सभी ने ये बातें पहले से जान रखा है। अब देखो ध्यान दो, मान लो ये एक मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहां पे दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है, ये दर्पण का फोकस F है, फोकस F है। ये बातें आप पहले से जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बारे में बता रखा हूं। फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। अब एक बात समझिए, क्या समझना है आपको, अगर हमको फोकस से मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी मापनी है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से कोई भी दूरी नापेंगे, जैसे कि यहां पर मूल बिंदु से बाएं और मूल बिंदु से दाएं। हम कभी भी नई कार्तीय चिन्ह पाटी के अनुसार हम समझते हैं दर्पण के अंदर मान के चलो किसी का भी दूरी नापा जाता है ध्रुव से, ध्रुव P से नापा जाता है। अगर हमको फोकस जाना है तो ध्रुव से लेंगे। ठीक है, और अगर हम ध्रुव से फोकस की दूरी मापते हैं किधर, तो बाईं तरफ। किधर नापते हैं, बाईं तरफ, क्योंकि दर्पण के ठीक सामने वस्तु रखा होता है, दर्पण के ठीक सामने। ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो इसका जो फोकस होता है ठीक सामने ही होता है। ठीक है, तो अगर हम फोकस को नापते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, P से F की दूरी को फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल f से। तो भैया जी एक बात बताइए, ये इधर है ना, इधर जो हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, निगेटिव। तो फोकस दूरी क्या होगा अवतल दर्पण में, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर हम यहां पर दर्पण के ध्रुव से
वक्ता केंद्र सी की दूरी नापें, तो दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को वक्ता त्रिज्या आर से हम लिखते हैं। तो बाएं तरफ है, वक्ता त्रिज्या किधर है, बाएं तरफ की दूरी को हम नापते हैं, यानी पी से सी की दूरी, तो वक्ता त्रिज्या आर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। एक्स डैश की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या बात करें, तो कोई वस्तु को हम रख देते हैं कहां पे, वक्ता त्रिज्या पे रख देते हैं। कोई वस्तु को हमने वक्ता त्रिज्या पे रखा और दर्पण के ध्रुव से मान लो इसकी दूरी को नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से इसकी दूरी को नापते हैं, तो क्या होगा, P से वस्तु कहां है, C पे, तो वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। और एक बात याद रखोगे, एक बात याद रखोगे, दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल चाहे समतल, वस्तु की जो दूरी होगी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ ही हम रखते हैं, दर्पण के बाएं तरफ ही रखते हैं। तो वस्तु की दूरी दोनों में, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, उत्तल या अवतल में वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वस्तु को जो है हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं, यानी एक्स डैश, तो एक्स डैश की तरफ जो भी वस्तु होगा वो ऋणात्मक होगा, और उत्तल हो या अवतल हो वस्तु हमेशा बाएं तरफ ही होगा, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। ये बातें दिमाग में आपको बिठा लेनी है, यानी यू का वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस, पॉजिटिव मतलब निगेटिव होगा। ठीक है, एफ क्या होगा, निगेटिव होगा, वक्ता त्रिज्या क्या होगा, निगेटिव होगा, वस्तु दूरी क्या होगा, है कि नहीं, ये निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक, यू वस्तु दूरी ऋणात्मक। अब देखिए, अगर हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, किसकी दूरी की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब दूरी को हम क्या लिखते हैं, भी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, भी से। तो भी जो है क्या होगा, तो भी जो है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी अब मान के चलो वक्ता त्रिज्या सी पर है कि नहीं, कोई वस्तु, तो हमें पता है वक्ता त्रिज्या सी पर कोई वस्तु है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वक्ता त्रिज्या सी पे ही बनेगी, और यहां से ध्रुव से अगर इसकी दूरी को नापते हैं तो भैया इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस। लेकिन याद रखोगे निगेटिव भी होगा, और वस्तु दूरी अवतल दर्पण है तो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि बहुत सारा इमेज इधर भी बनता है, लेकिन छठा स्थिति में इमेज दर्पण के पीछे भी बनता है, तो पीछे बनेगा तो इधर जितने बनेगा दाएं तरफ बनता है, यानी अंदर इधर इधर बनता है। ठीक है, तो इधर अगर बनेगा तो भाई साहब इधर का जो दूरी हम नापते हैं, क्या नापते हैं, वो पॉजिटिव में नापते हैं। अगर इधर वस्तु है मतलब प्रतिबिंब है, ठीक है, अगर प्रतिबिंब दाएं तरफ बना है तो मैक्सिमम 5 स्थिति में दाएं तरफ ही बनता है, मतलब बाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ ही बनता है, पांचों स्थिति में बाएं तरफ बनता है, लेकिन एक स्थिति में क्या होता है, अंदर बनता है, यानी दाएं तरफ बनता है, तो दाएं तरफ की जो दूरी होती है धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, अवतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी की बात करें तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, क्योंकि वस्तु दर्पण के ठीक सामने होता है। ये बातें अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो नई कार्तीय चिन्ह पाठी आपके दिमाग में क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर वस्तु की ऊंचाई की अगर बात करें, वस्तु की ऊंचाई, कोई वस्तु है उसकी हाइट, तो वस्तु की हाइट अगर मान के चलो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हाइट जो है, अब हम ऊपर की ओर अगर बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर की जो हाइट है वो धनात्मक होता है, तो क्या हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर। अब माइनस अगर नीचे, तो अगर वस्तु की हाइट क्या है, धनात्मक है। और याद रखो प्रतिबिंब की हाइट जो अगर नीचे की ओर होती है, प्रतिबिंब का जो है इमेज अगर नीचे बना है तो प्रतिबिंब का हाइट क्या हो जाएगा, समझो, तो निगेटिव होगा। निगेटिव क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर अगर हम बढ़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं निगेटिव होता है, ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है। ये बातें होती है। तो उत्तल दर्पण में ये होता है, आपको समझना है अच्छी तरीके से। अवतल में आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल की अगर हम बात करें तो उत्तल का दर्पण का ध्रुव तो ये है P, दर्पण का ध्रुव ये आपका हो गया P, इसका फोकस F, इसका वक्ता त्रिज्या C। ठीक है, अब यहां पे देखिए F जो है इसमें किधर है, इधर है, मतलब बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ F है, देख रहे हो ना, तो बाएं तरफ F है, तो बाएं तरफ की दूरी हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं।
लेकिन इसमें फोकस दूरी किधर है, इसमें फोकस दूरी की अगर हम बात करें, फोकस दूरी किधर है, दाएं तरफ है ध्रुव से, ठीक है। फोकस दूरी जो है स्मॉल एफ दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ की दूरी क्या होती है, तो याद रखो पॉजिटिव होती है, ठीक है। दाएं तरफ जितनी भी दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, मूल बिंदु से दाएं तरफ पॉजिटिव होता है। इसी तरह यहां भी दर्पण में भी होगा, अगर दर्पण उत्तल है, उत्तल की जो फोकस दूरी होगी धनात्मक होगी, क्योंकि इधर हम दाएं तरफ नापते हैं, ठीक है, इसकी दूरी। अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या आर, तो वक्रता त्रिज्या आर की अगर हम बात करें तो दर्पण के ध्रुव से सी की दूरी की अगर हम बात करें जो है वक्रता त्रिज्या, तो दाएं तरफ है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह वस्तु की दूरी की अगर हम बात करें तो वस्तु तो दर्पण के हमेशा सामने रखेंगे, वस्तु किधर रखेंगे, दर्पण के ठीक सामने रखते हैं हम लोग। मान लो वस्तु यहां है, मान लो वस्तु यहां है, तो अगर वस्तु यहां है तो यहां से दर्पण के ध्रुव से अगर हम इसकी दूरी को नापें, है ना, तो वस्तु दूरी को हम क्या लिखते हैं, u, है ना, तो इसका u क्या होगा, तो भैया जी माइनस होगा, निगेटिव, क्योंकि वस्तु उत्तल हो या अवतल हमेशा बायां ही रहता है, बाएं साइड ही रखते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अगर हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो मान लो यहां पे प्रतिबिंब है ना, मतलब वस्तु है, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं, है ना। अब मान लो कि प्रतिबिंब जो है कहां बना है, P और F के बीच में, P और F के बीच में, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बना है P और F के बीच में बना है, यानी मूल बिंदु से दाएं तरफ दर्पण के अंदर बना है, दर्पण के अंदर बना है, आभासी बना है, काल्पनिक बना है, ठीक है, नकली बना है। तो भैया जी दिमाग में बिठा लीजिए, ये अगर बना है ना तो ये क्या हो जाएगा, दाएं तरफ है, तो भाई साहब ये होगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। और दर्पण अगर उत्तल है तो जितनी भी प्रतिबिंब बनती है दोनों दर्पण के अंदर ही बनती है, काल्पनिक आभासी बनती है, इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा इसमें धनात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण है तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अगर इधर हम भी हाइट की बात करें, अगर वस्तु की हाइट देख रहे हो, तो वस्तु की हाइट क्या होगा, तो वस्तु की हाइट क्या होगा, तो पॉजिटिव मान के चलो होगा, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे देख रहे हो ऊपर जैसे बढ़ेंगे y अक्ष की तरफ तो प्लस होगा, मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है। तो एक बार हम आपको बता दें, अगर दर्पण अवतल है और नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार f क्या होता है, क्या होता है, तो निगेटिव होता है, ठीक है। और फोकस दूरी निगेटिव होता है, वक्रता त्रिज्या r निगेटिव होता है, u यानी वस्तु दूरी निगेटिव होता है, और प्रतिबिंब दूरी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बात करें तो निगेटिव होगी, और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में आपको रखेगा। इधर अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि फोकस दूरी तो दर्पण के आप देख रहे हो ना, मूल बिंदु के दाएं तरफ है, तो आप देख रहे हो ना दाएं तरफ की जो भी वैल्यू होती है, मान होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या तो अंदर है, दाएं तरफ है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। u की अगर बात करें तो u मतलब वस्तु, तो वस्तु जो है हमेशा बाएं तरफ ही होता है, दाएं दर्पण उत्तल हो या अवतल, इसका मान निगेटिव ही होगा, उत्तल अवतल दोनों में निगेटिव ही होता है। अगर प्रतिबिंब की अगर दूरी की बात करें तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि P और F के बीच में ये है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, अब ध्यान रखना, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब की दूरी इसके अंदर अवतल के तरफ अंदर तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी। तो ये बातें हम उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया है। चलिए एक बार और आपको अच्छे से इमेज के थ्रू समझा दें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख रहे हो ना, ये इसका मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया, मूल बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु से दाएं तरफ अगर हम बढ़ते हैं, दाएं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब याद रखो, मूल बिंदु से ऊपर जैसे से बढ़ेंगे तो ऊंचाई क्या होता है, ऊपर की ओर धनात्मक होता है, ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। और अगर हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो समझ गए ना, अब ध्यान देना, सिंपल सी बात है। अब इसके कुछ पॉइंट है, इसको समझना है। क्या समझना है, बीम हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार बीम हमेशा क्या रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव सी मतलब P से मापी जाती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। दर्पण का ध्रुव P देख रहे हो ना, ये P है, तो यहीं से सारी दूरियां मापी जाएगी, समझे।
अगर अवतल है तो इधर, उत्तल है तो इधर, सभी दूरियां यहीं से मापी जाती है। मूल बिंदु P के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, याद रखोगे। और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। तो मूल बिंदु P, दर्पण का ध्रुव P से, समझ रहे हो ना, दाईं ओर की, तो दाईं ओर इधर, तो क्या होता है धनात्मक, और बाईं ओर क्या होता है ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और अगर ये कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट अगर आपके दिमाग में है और जितनी बातें हमने यहाँ पे बता रखा है, ये अगर आपने समझ लिया तो नए कार्तीय चिन्ह आपने समझ लिया, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपने समझ लिया। और किसी भी तरह के आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो या दर्पण सूत्र हो या r/2 हो, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सबके बारे में, ठीक है, कहां धनात्मक होगा कहां ऋणात्मक होगा, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वैसे अगर बिहार एग्जाम पोर्टल के ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तो इसको भेज ही दूंगा, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम हट जाते हैं 1 सेकंड के लिए, और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जितनी बातें हैं ये बहुत काम की है, इसको याद रखिएगा। चलिए कल के क्लास में हम देखेंगे अवतल दर्पण में f/r/2 को सिद्ध करके, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण में f/r/2, फिर सीखेंगे उत्तल दर्पण में f/r/2, ठीक है। ये कल के क्लास में अवतल दर्पण में f/r/2 प्रूव करके हम लोग देखने वाले हैं, f/r/2। तो चलिए कल के क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। आज के क्लास को आपने समझा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।